Assalamualaikum dear students. So welcome to my YouTube channel. In our later lecture we will discuss about exercise 1.1. Now our 1.2 topic is type of matrices. Okay, so the first type of matrix is row matrix. So what is row matrix? A matrix is called a row matrix if it has only one row. ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो रो मैट्रिक्स है. ठीक है, इट मीन्स कि रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 1/3. जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ आती हैं. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एग्जांपल में जो मैट्रिक्स एम है उसमें एक रो है तो हमने ऑर्डर इसका लिखा है 1 और 3 कॉलम्स हैं. सो 1/3 इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एम, 2 -1 एंड 7. इसी तरह नेक्स्ट मैट्रिक्स एम उन्होंने लिया है 1 एंड -1. इसमें भी रो तो 1 है लेकिन कॉलम जो है वो 2 है, तो इस वजह से इसका ऑर्डर है 1/2. और इसको हम रो मैट्रिक्स इसलिए कह रहे हैं कि इसमें भी जस्ट 1 रो है. ठीक है, सेम एज इट इज़ आपने देखा कि नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स. जब हमने रो मैट्रिक्स की बात की थी तो हमने कहा था कि उसमें सिर्फ एक रो होनी चाहिए. अब कॉलम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो इसमें हम ये कहेंगे कि इसमें सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल्स हैं M10 एंड N201. इन दोनों में हमारे पास कॉलम जो है वो एक ही है. M के अंदर 2 रोज़ हैं. यहाँ पे M और N 2 मैट्रिसेस हैं, दोनों में कॉलम जो है वो 1 है. M में 2 रोज़ हैं और N में 3 रोज़ हैं. बट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द कॉलम मैट्रिक्स. तो हमने सिर्फ कॉलम को देखना है कि कॉलम एक होना चाहिए. तो दोनों में कॉलम जो है वो एक है. सो इनका ऑर्डर क्या होगा? M का ऑर्डर है 2/1 एंड N का ऑर्डर है 3/1. ओके, ठीक है, ये 2 टाइप्स थी मैट्रिक्स की. अब हमारे पास थर्ड टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. क्या होती है? A matrix M is called a rectangular matrix if the number of rows of M is not equal to the number of columns. के number of rows और number of columns जो हैं वो equal नहीं होनी चाहिए मैट्रिक्स में, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी. कि अगर हमारे पास 2 रोज़ हैं किसी मैट्रिक्स की और 3 कॉलम्स है, इट मीन्स कि उन दोनों का ऑर्डर तो सेम नहीं है ना. 2 रोज़ हैं 3 कॉलम्स. अगर 2 रोज़ और 2 कॉलम्स होते तो ऑर्डर सेम होता, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होती. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो सेम नहीं होने चाहिए. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है, आप लोग देख सकते हैं. ABCD डिफरेंट इनका ऑर्डर्स है. फर्स्ट में मैट्रिक्स A में हमारे पास 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज़ हैं. B में हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं. इसी तरह C में 1 रो है 3 कॉलम्स हैं और D में 1 रो है 3 रोज़ हैं एंड 1 कॉलम है. इसी तरह इनका ऑर्डर जो है वो 4 मैट्रिसेस का बिल्कुल डिफरेंट है. इनके नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं है. तो इसीलिए A, B एंड C एंड D जो है वो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास 4 टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स किसी भी मैट्रिक्स के इक्वल होंगे, कि अगर 2 रोज़ हैं तो 2 ही कॉलम्स होने चाहिए, 3 रोज़ हैं तो 3 कॉलम्स हों, 4 रोज़ हैं तो 4 कॉलम्स हों. ठीक है, मतलब सेम उनके रो और कॉलम के जो नंबर है वो सेम होना चाहिए. तो हम कहेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स. अगर सेम नहीं होगा तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और अगर सेम होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स. आप लोग देख सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स की भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिनमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो सेम है. उसके बाद आ जाती है 4 टाइप, दैट इज़ नल एंड ज़ीरो मैट्रिक्स. ये एक ही टाइप है जिसके 2 नाम हैं. इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं और ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं. इसके नाम से पता चल रहा है कि इसकी जितने भी एंट्रीज़ होंगी या जितने भी इसमें एलिमेंट्स होंगे इस मैट्रिक्स में, दैट मस्ट बी ज़ीरो. सो हम देख सकते हैं कि नीचे जो गिवन एग्जांपल्स हैं उनका ऑर्डर तो डिफरेंट है, लेकिन आप लोग इसकी एंट्रीज़ देखें तो सारी एंट्रीज़ क्या हैं? ज़ीरो हैं. और इसकी वजह से इसका नाम रखा गया है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स. ओके, सो ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता. बस ये अगर इसमें से एक भी आइडेंटिटी नॉन ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, तो वो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं होगा. इसके लिए कंडीशन ये मस्ट है कि इसमें सारी एंट्रीज़ जो हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए. ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं O से. ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. नेक्स्ट हमारे पास 6 टाइप है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स. ठीक है, कि अगर हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है, हम उसकी रोज़ की पोजीशन को कॉलम में चेंज कर देते हैं और उसके कॉलम्स की पोजीशन को रो में चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को रोज़ में,
तो हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा दैट इज़ व्हाट वी कॉल द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ओके, सो इफ़ वी हैव मैट्रिक्स ए देन इट्स ट्रांसपोज इज़ ए पावर टी. इसको इस तरह हम डोनेट करते हैं कि अगर सिंपल मैट्रिक्स ए है या कोई भी मैट्रिक्स है, ए है, बी है, सी है, कोई भी मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लेने के बाद हम उसको किस तरह डोनेट करेंगे, उसकी नोटेशन क्या होगी, उसके ऊपर हम एक स्मॉल टी जो है एज अ पावर में डाल देंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ये उसका क्या है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है. ठीक है. अब नेक्स्ट पेज पे आप लोगों के पास कुछ एग्जांपल्स हैं. मैट्रिक्स ए है, उसमें आप देख सकते हो कि पहले सिंपल ए मैट्रिक्स लिखा, देन ए ट्रांसपोज लिखा गया. ए ट्रांसपोज में क्या हुआ है कि जो ए मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम था 1 2 -1, उनको ए ट्रांसपोज में उसको रो बना दिया गया 1 2 -1 को. इसी तरह उसका जो सेकंड कॉलम था उसको ए ट्रांसपोज में सेकंड रो बना दिया गया, मतलब कॉलम को रोज में चेंज कर दिया. इसी तरह बी में भी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सी में भी ऐसे ही किया. तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आता है. और ट्रांसपोज में ऑर्डर जो है वो उसका रिवर्स हो जाता है. अगर हमारे पास ए का ऑर्डर 2/3 है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर 3/2 होगा. ठीक है. तो यहाँ तक ये हमारे पास था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. इसके 6 टाइप है. नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नाम से पता चल रहा है नेगेटिव है. इट मीन्स के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे. हम ये पहले भी देख चुके हैं क्लास 8 में, 7 में, 6 में, कि जब भी नेगेटिव साइन किसी एक्सप्रेशन से पहले होता है तो उस एक्सप्रेशन की सारी टर्म्स के साइन जो हैं वो चेंज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव साइन. अगर प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा और अगर माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा. अब आप लोग देखो कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स एक गिवन है, इसमें 1 3 एंड 4 पॉजिटिव वैल्यूज़ थी और -2 था. अब जब इसका नेगेटिव लेंगे तो 1 3 एंड 4 नेगेटिव वैल्यूज़ हो जाएंगे, उनके साथ माइनस साइन आएगा और जो -2 है वो ऑटोमेटिकली +2 हो जाएगा. तो इसके साथ हम इसको डोनेट कैसे करते हैं कि माइनस से स्टार्ट में लगा देंगे. तो ये शो करता है कि ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए है. सेम एज इट इज़ आप कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हो, दैट इज़ बी सी डी एक्सेट्रा वट एवर यू वांट. तो उसमें आपने क्या करना है कि जस्ट जो हमारे पास एंट्रीज़ होंगी उनका साइन को चेंज कर देना. उसके बाद हमारे पास 8 टाइप है, दैट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक. हमेशा जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी कि उसका ऑर्डर जो है वो नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो सेम होने चाहिए. ठीक है. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक नहीं होती. स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, कि जब हम उसको सिमेट्रिक तब बोलेंगे जब वो इक्वल हो अपने ट्रांसपोज के. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हम कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज भी ले लें तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, मतलब उस पर कोई फ़र्क ना पड़े ट्रांसपोज लेने के बाद भी वैल्यूज़ बिल्कुल सेम हो, तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ठीक है. उसको शो किस तरह करते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए. नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं. मैट्रिक्स लिया गया है एम, उसके बाद हमने एम ट्रांसपोज लिया तो एम ट्रांसपोज भी सेम एज इट इज़ वही आंसर आ रहा है जो सिंपल एम है. हमने रोज़ को चेंज भी किया है बट देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द ट्रांसपोज एंड द सिंपल एम मैट्रिक्स. सो दोनों का आंसर सेम है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि एम जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. इसी तरह सेकंड एग्जांपल है ए मैट्रिक्स है, लेकिन जब हमने उसका ट्रांसपोज लिया तो वो ए के इक्वल नहीं आया, उसमें चेंजिंग आ गई. ठीक है. बेशक एक माइनर सी चेंजिंग है, साइन डिफरेंस है, लेकिन फिर भी चेंज तो है, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो है वो सिमेट्रिक है. इसी तरह सेम एज इट इज़ नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक. अब स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में क्या डिफरेंस है कि वहाँ पे हमने कहा था कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आएगा. सो देयर इज़ अ माइनर डिफरेंस इन बिटवीन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है, आप लोग उसको देख लीजिएगा. और इसके बाद डायगनल मैट्रिक्स है कि डायगनल एंट्रीज़ कौन सी होती हैं, जो हमारे पास बिल्कुल सेंटर में एंट्रीज़ होंगी ना, जैसे ए मैट्रिक्स में 1 2 3 है तो ये डायगनल होता है, इसको डायगनल बोलते हैं. ये हमारे पास डायगनल एंट्रीज़ हैं. तो डायगनल एंट्रीज़ में कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, उसके अलावा नॉन डायगनल एंट्रीज़ सारी ज़ीरो होनी चाहिए. ठीक है. लेकिन डायगनल एंट्रीज़ जो हैं वो एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो हो, तो हमारे पास ये डायगनल मैट्रिक्स होगा. ठीक है. उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स है. स्केलर मैट्रिक्स भी डायगनल मैट्रिक्स की एक टाइप है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में उसमें कंडीशन क्या है कि सारी डायगनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए. यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैट्रिक्स ए में सारी डायगनल एंट्रीज़ क्या हैं, 2 हैं. मैट्रिक्स बी में डायगनल एंट्रीज़ 3 हैं, लेकिन सी मैट्रिक्स में जस्ट एक ही एंट्री है 5, लेकिन वो भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है. अब उसके बाद नेक्स्ट टाइप है हमारे पास
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी से आपको पता है कि आइडेंटिटी शो करता है यूनिट को, और यूनिट क्या होता है 1। यूनिट क्या होता है 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है कि इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी 1 होंगी। सो आप नेक्स्ट एग्जांपल में देखो कि आई, इसको हमने आई से यहाँ पे गलती से बुक पे लिखा हुआ है ए, बट दैट इज़ आई। इसको आई से शो करते हैं, इसको आपने करेक्ट कर लेना है। अगर आपकी बुक पे मिस्टेक्स है, जो न्यू वर्जन होगा उसमें मिस्टेक नहीं होगी, बट ओल्ड वर्जन में शायद हो। अगर न्यू में भी हो तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि ए मैट्रिक्स का यहाँ पे आपने ए नहीं लिखना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा हम इसको किससे शो करते हैं, आई से। सो आई इज़ इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। डायगोनल एंट्रीज आप लोग देख लो कि सारी हमारे पास क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी 12 टाइप्स थी मैट्रिक्सेस की। यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।